नमस्कार बच्चों, मैं मंजू तिवारी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ नए पाठ्यक्रम के अनुसार लेखक व कवि का साहित्यिक व जीवन परिचय। अब ये नया पाठ्यक्रम क्या है? जैसे कि आप सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिर्फ इस वर्ष के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं और एक परिवर्तन यह भी है कि अब कवि व लेखक के जीवन व साहित्यिक परिचय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम ये प्रश्न कैसे करेंगे, तो आइए हम इसका समाधान खोजते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न की तैयारी के लिए हमें लेखक व कवि का जीवन व साहित्य से संबंधित सारी बातों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ने का निश्चय किया है, तो अब हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन से संबंधित व उनके साहित्य से संबंधित सारी बातों का अध्ययन करना होगा। सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है कि उनका जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न हमेशा ही बनने की संभावना होती है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी और कौन सी कक्षा तक हुई थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी, फारसी भाषा से हुई थी और इन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट तक की विधिवत पढ़ाई की थी। इंटरमीडिएट होता है बेटा 12वीं कक्षा तक और हाई स्कूल होता है 10वीं कक्षा तक, और जो बीए होता है उसको क्या कहते हैं? स्नातक। और जो एमए की पढ़ाई जहाँ जो लोग करते हैं एमए तक की, उसे परास्नातक कहते हैं। बाद में इन्होंने खुद से संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा पढ़ी। अब आप देखिए कि इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी कि स्कूली शिक्षा तो उनकी बहुत कम कक्षा तक हो पाई थी और ज़्यादातर पढ़ाई उन्होंने कैसे की थी? स्वयं की थी। अब हम आगे देखते हैं कि हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब अगला जो मुख्य बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना है वह है कार्य। इन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिसकी वजह से इनका नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो इनका कार्य क्या है? पहला तो ये है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पर ये रहे और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा नागरी विचारणी सभा काशी में सहायक संपादक का कार्य भी इन्होंने किया। और जो मुख्य रूप से ये जिसके लिए जाने जाते हैं वह है महान आलोचक और साहित्यकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके निबंध बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं क्या है? इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इनकी साहित्य से संबंधित विशेषताएं क्या थीं? इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा। इनसे पहले अनेक लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, लेकिन उसे एक व्यवस्थित रूप देने का प्रमुख कार्य किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने आलोचनात्मक व मनोविकार संबंधी निबंध लिखे। शुक्ल जी ने अपने गद्य को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए व्यंग्य का प्रयोग किया है।
व्यंग क्या होता है? हंसी मजाक की बातें, माने जो बड़े गंभीर बातें हैं उनको भी हास्य व्यंग के पुट के साथ कहा है। जैसे कि आप सब ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो उस निबंध में पढ़ा था कि भारतेंदु जी ने कैसे हास्य और व्यंग के साथ गंभीर बातों को कहा था। इनकी मित्रता, ईर्ष्या आदि निबंध ऐसे हैं जो कि मनोविकार, जो मन के विकार हैं उनसे संबंधित, जैसे हमारे अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, ये सब क्या हैं? हमारे मन के विकार हैं और इन्होंने इन विकारों के ऊपर निबंध लिखे हैं। मित्रता भी इनका एक बहुत ही अच्छा निबंध है। आइए अब देखते हैं कि अगला मुख्य बिंदु क्या है। अगला है भाषा शैली, यानी इनकी भाषा और शैली कैसे थी। इस बिंदु पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। इससे तो सीधा ही प्रश्न किया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा क्या थी, इससे ही एक प्रश्न बन सकता है। तो अब आइए देखते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। भाषा शैली आधुनिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया था। जो हमारी किताबों में भाषा दी होती है, कौन सी भाषा है? आधुनिक खड़ी बोली। तत्सम उर्दू भाषा का सरल प्रयोग किया है। अपने निबंधों में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। कुल मिला के हमें इससे इस बात का पता चलता है कि जैसे हम बोलते हैं, हम ध्यान थोड़ी रखते हैं कि हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम बोल देते हैं टाइम क्या है, तो ये टाइम अंग्रेजी का शब्द है ना। बाज़ार बोल देते हैं, ये उर्दू का शब्द हो गया। तो ऐसे हम अनेक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। साथ ही साथ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। आइए अब देखते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है रचनाएं। रचनाओं से तो बिल्कुल ही प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको 3-4 रचनाओं के नाम दिए जा सकते हैं और उससे पूछा जा सकता है कि कौन सी इनकी रचना नहीं है या कौन सी इनकी रचना है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। सबसे पहला तो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो इन्होंने एकदम व्यवस्थित रूप हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रदान किया था। दूसरी है चिंतामणि और तीसरी है रस मीमांसा। यहाँ पर मैंने इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को लिया है। इसके साथ साथ जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार का संपादन भी इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जो इन्होंने की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जो कार्य थे, हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। बेटा यहाँ पर हमने सिर्फ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लिए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए, एक रूपरेखा मिल जाए कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न हो, लेकिन इसी तरह के प्रश्न होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? छपरा जिला बलिया में हुआ था, कि अगौना जिला बस्ती में हुआ था, या उत्तर प्रदेश मथुरा में हुआ था, या पूर्णिया जिला औराही हिंगना गांव में हुआ था। अब बेटा यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये आपकी अंतरा जो पुस्तक है उसके ही प्रसिद्ध लेखक या कवियों के जन्म स्थान हैं, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका एक ही सरल उपाय है कि आप एक एक लेखक और कवि के जन्म स्थान को अच्छी तरह से याद करें, तो आपको झट से पता चल जाएगा। अभी तो आपने अभी पढ़ा है कि अगौना जिला बस्ती, इसलिए आपको झट से पता चल जाएगा कि ये दूसरा वाला सही
विकल्प है। लेकिन जब प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आएगा तब आप ये चारों जो विकल्प होंगे ये बहुत ही आसपास के होंगे और उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। आपको सभी लगेंगे कि आपने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो इसका एक ही सरल उपाय है और एकमात्र उपाय है कि आपको याद करना है और बार बार अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी की विधिवत शिक्षा हुई थी, कहाँ तक हुई थी भाई? हाई स्कूल तक या इंटरमीडिएट तक या स्नातक तक या परास्नातक तक? अभी मैंने सबके मतलब आपको समझाए थे कि हाई स्कूल होती है 10वीं तक, इंटरमीडिएट 12वीं तक, स्नातक बीए और परास्नातक एमए। तो इसका सही विकल्प आप सबको याद आ गया होगा। मैंने बताया था इंटरमीडिएट तक। तो ये जो दूसरा विकल्प है ये सही उत्तर होगा। आइए कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अब 2 और प्रश्न आपके सामने हैं। इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? कहानीकार थे या उपन्यासकार थे या कवि थे या आलोचक थे? तो आपको याद आ गया होगा कि हमने अभी आगे जब आपको पढ़ा रहे थे तभी बताया था कि ये प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक थे। तो ये चौथा विकल्प जो है यहाँ पर सही है। अब देखो, कहानीकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रेमचंद जी हैं, वो कहानीकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु आपके में है, वो उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये कवि कौन है? कवि आपके में बहुत सारे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, वो कवि हैं। तो ये शुक्ल जी जो हैं वो कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं, कहानीकार के रूप में भी नहीं जाने जाते हैं, उपन्यास भी इन्होंने नहीं लिखे हैं। तो आपका सही विकल्प क्या है? आलोचक। आइए अब हम दूसरा प्रश्न भी देखते हैं कि शुक्ल जी की रचना कौन सी नहीं है। मैंने आगे भी ये बताया था कि यहाँ से तो प्रश्न अक्सर बनता ही बनता है। अब हमने देखना है कि कौन सी नहीं है। इसमें से बहुत सारी रचनाएं उनकी होंगी और कुछ नहीं होंगी। पहला देखते हैं, रस मीमांसा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि रस मीमांसा इनकी रचना है। चिंतामणि, ये भी इनकी रचना है। उसने कहा था, ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी है? गुलेरी जी की रचना है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो ये 1, 2 और चौथा जो विकल्प है ये इनकी है और जो तीसरी वाली है वो नहीं है। तो ये तीसरा वाला ही सही विकल्प आपका होगा, यानी उत्तर आपका तीसरा वाला विकल्प होगा। तो बच्चों, ये कुछ 4 प्रश्न थे जिसके माध्यम से आपने अभ्यास किया कि कवि या लेखक के जीवन व साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे और आप इनको कैसे कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सभी प्रश्न बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। धन्यवाद।